तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये एक चैप्टर है आपका स्टैटिक्स का, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में आप सीखेंगे सबसे पहले जो वो है स्टैटिक्स में आप अरिथमेटिक मीन निकालना, या सिंपली इसको मीन भी कहेंगे, मीन भी कह देंगे। आप लोगों ने पढ़ा है मीन मतलब इसी को आप एवरेज के नाम से पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं, पढ़े हैं आप। एवरेज क्या करते थे एवरेज निकालने के लिए, याद करिए आपको याद आएगा कि आप किसी भी जगह पे एवरेज निकालने के लिए एवरेज बराबर लिखते थे, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही आप लिखते आए हैं। एवरेज या मीन निकालने के लिए आपने यही फॉर्मूला पढ़ा था कि जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल हो, जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको दी गई हों, उन सभी को आप सम अप करते थे और सम करने के बाद जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती थी, संख्या होती थी, उसी से भाग कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। और डिवाइड करने के बाद आप उसको एवरेज, उसका औसत प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, एवरेज आपको मिल जाता था। तो अगर यहाँ पे हम अरिथमेटिक मीन को डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इफ अगर x1, x2, x3 डैश 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 xn आर वैल्यूज ऑफ n टर्म्स ऑफ x, कोई x है वेरिएबल, ठीक है, और उसके n टर्म्स का वैल्यू इस तरीके से है, देन अरिथमेटिक मीन ऑफ x इज डिनोटेड एज x बार, मीन को x बार से डिनोट करेंगे, एंड इज डिफाइंड एज, और इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, डिफाइंड इस तरीके से करेंगे कि x बार बराबर होगा आपका x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 प्लस xn अपॉन n, मतलब जो भी आपके टर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उनका एडिशन बाई टोटल कितना था, n वैल्यू था, n टर्म्स था, तो n से डिवाइड, नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड। देखिए यही चीज यहाँ पे भी लगाया गया, कुछ नया यहाँ पे नहीं लगा। तो हुआ क्या, यही आसान सा काम यहाँ पे हुआ कि आपका x1, x2, xn तक आपने इसको ऐड किया और n से डिवाइड किया, या इसी x बार अरिथमेटिक मीन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/n इंटू सिग्मा xi वेयर i इज इक्वल टू 1 से n, ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि x बार बराबर 1/n सिग्मा xi होगा, i की वैल्यू 1 से n तक होगी। अब सवाल आपके दिमाग में उठेगा कि सर ये बताइए सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा मतलब होता है सम, सिग्मा मतलब सम होता है, ठीक है। तो यही जो लिखा था x1, x2, x3 n तक, इसी को हमने सिग्मा xi लिख दिया। तो ये आपका मीन का फॉर्मूला बन गया। अब अरिथमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं, प्रॉपर्टी जानते हैं क्या होता है। अगर
पहली बात अगर सीखते हैं कि मान लीजिए कुछ टर्म्स दिए गए थे, x1, x2, x3, xn तक के टर्म आपको दिए गए थे, ठीक है। x इज इक्वल टू ये, जिनका मीन हुज मीन इज x बार, जिसका मीन क्या आया, x बार आया। ये x कुछ टर्म्स थे, x1, x2, x3, xn तक टर्म थे जिसका मीन x बार आया। अब कहा गया कि सर अगर हम इन टर्म्स में जो x1, x2, x3 दिया गया है, इसके हर एक टर्म में सेम नंबर जोड़ दें तो मीन में क्या परिवर्तन आएगा, देखते हैं। तो पहला जो बात बनाई वो क्या किए कि वी ऐड सेम नंबर टू ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन में हमने सेम नंबर जोड़ दिया। तो x हमारा इस तरीके से बन गया, x1 प्लस ए, x2 प्लस ए, x3 प्लस ए, x और ऐसे करते करते xn प्लस ए, वेयर a इज अ रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है। हमने किया क्या, ध्यान से समझिएगा कि अभी तक आपने ये देखा कि ये मीन इस तरह से निकाले। अब आपके पास कुछ टर्म्स थे, उसका मीन कुछ था। सवाल ये उठा कि सर अगर हम मीन में जो भी मतलब टर्म्स दिए गए हैं इंडिविजुअल, उनके हर एक टर्म में अगर हम बराबर नंबर जोड़ देते हैं तो मीन में क्या परिवर्तन आएगा, तो उसी को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो इसका मीन निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो मीन हियर, इसका मीन मान लीजिए आएगा x डैश, तो x बार डैश बराबर क्या होगा, x1 प्लस ए प्लस x2 प्लस ए प्लस डैश 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 प्लस xn प्लस ए अपॉन कितने बार, n बार गया। तो यहीं पे देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 प्लस xn, इसको हमने अलग कर लिया, और प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी बार है, ए कितनी बार आएगा, n बार आएगा ना, क्योंकि n ही टर्म्स हैं। तो a प्लस ए 2a 3a 4a 5a कितनी है, n है ना। तो यहाँ पे n a ऐसे अलग हो जाएगा और अपॉन n ये आएगा x बार डैश, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम n से, जैसे कहीं पे लिखा होता है a प्लस बी अपॉन सी, तो आप a बाई सी प्लस बी बाई सी इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही लगाए, इसको भी n से डिवाइड कर सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस xn बाई n तक, और फिर उसको भी आप इसे भी n अपॉन a बाई n कर सकते हैं, ये x बार डैश आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के आगे की बात समझिएगा कि यहाँ से देखिए ये आपका क्या है, यही तो आपका मीन दिया था x डैश, और x डैश आपका जानते ही हैं क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 xn अपॉन n, यही ना आएगा क्योंकि मीन था ना प्रारंभ में। तो x बार डैश आपका x, ये x बार प्लस a, n कट जाएगा a, मतलब कहने का क्या हुआ, यही आपका रिजल्ट हो गया। मतलब आपने समझा, क्या समझा, ये समझा आपने कि अगर मीन दिया हुआ हो और उसमें सारे टर्म में कोई मतलब ऑब्जर्वेशंस हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसके हर एक टर्म में आप बराबर नंबर ऐड कर देंगे, तो जो नया मीन आपका बनेगा
वो पुराने वाले मीन में उतना नंबर जोड़ देना है, जितना हर एक टर्म में जोड़ रहे हैं उतना ही उसका मीन भी बढ़ जाएगा। समझ गए? यही रिजल्ट है। ठीक है, देखिए पहले मीन एक्स बार था, जब सब में ए जोड़ दिए हर एक नंबर में, तो मीन भी क्या हो गया, एक्स बार प्लस ए हो गया। नया मीन एक्स बार प्लस ए आया, मतलब उतने ही नंबर से ये मीन भी इंक्रीज कर जाएगा अगर आप बराबर नंबर जोड़ेंगे। अगर आप बराबर नंबर घटाएंगे तब क्या होगा, तो वो भी बता दीजिए सर। तब आपका जो सवाल है वो इस तरह से हो जाएगा, अगर हम बराबर नंबर घटा दें तो वो एक्स बार माइनस ए हो जाएगा। इसको आप अपने से इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ माइनस माइनस जब आप लेंगे तो ये x1 प्लस ये वाला टर्म तो ऐसे ही बनेगा, माइनस एन ए आ जाएगा आपका। अब माइनस एन ए आ जाएगा तो यहाँ माइनस ए हो जाएगा। इसी तरह से अगर बराबर नंबर सर मल्टीप्लाई कर दें तब क्या होगा, तो मीन भी उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर बराबर नंबर से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, हर एक टर्म को बराबर नंबर से डिवाइड कर दें तब आपका मीन भी उतने ही नंबर से डिवाइड हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी होती है मीन की, समझ रहे हैं? तो एक बार मैं फिर से इन रिजल्ट्स को लिख देता हूं, आप ये वीडियो को रोककर इसको लिख लीजिएगा और बाकी की चीजें भी आप प्रूफ करिएगा। मैं एक बार लिख देता हूं रिजल्ट्स। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब कह रहा हूं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। लेट अस सपोज x इज इक्वल टू x1 x2 xn observations whose mean is x बार। ठीक है, हमने मान लिया कि x x1 x2 xn तक ऑब्जर्वेशंस था जिसका मीन x बार था, जिसका मीन क्या था, x बार था। अब नाउ इफ वी ऐड a to each term of x, that is x is equal to क्या हो जाए, x1 प्लस ए, x1 x2 प्लस ए, xn प्लस ए बन जाए, देन इट्स मीन से x बार डैश, इसका मीन कहिए x बार डैश इज इक्वल टू क्या होगा, x बार प्लस ए, ये हो जाएगा। समझे? अभी इसी को तो प्रूफ किया कि अगर हर एक टर्म में इसमें आप ए जोड़ दे रहे हैं तो जो आपका नया मीन बन रहा है x बार डैश, वो पुराने मीन में ए जुड़ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, इफ वी सब्ट्रैक्ट, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें a टू ईच टर्म ऑफ x के हर एक टर्म में x सेपरेट कर दीजिए, डेट इज x बराबर आपका ऐसा हो जाए x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, डैश 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 xn माइनस ए, देन इट्स मीन x बार डैश बराबर क्या होगा, x डैश माइनस ए। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक टर्म में ए आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका मीन क्या होगा, उतने ही नंबर से सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, डिफर कर जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इफ वी मल्टीप्लाई a to each term of x, that is x आपका ऐसा बन जाएगा ax1 ax2 ax3
डैश 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 ए एक्शन, देन इट्स मीन, अगर उसका मीन क्या हो जाएगा, यक्स बार डैश बराबर ए यक्स बार, मतलब उतने ही नंबर से मीन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर अगला पॉइंट, इफ वी डिवाइड ईच नंबर बाई ए, अगर ए से डिवाइड कर दिए तब दैट इज x इज इक्वल टू x1 बाई ए, x2 बाई ए, डैश 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 xn बाई ए, देन मीन x डैश बार बराबर क्या हो जाएगा, पुरानी मीन को भी a से डिवाइड कर देंगे, x डैश x बार बाई a, यही हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने कुछ फिजिकल इसका जो है प्रॉपर्टीज पढ़ लिया मीन पे। अब अगली क्लास में आपको मीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस पहले कराया जाएगा, फिर आपको टेबल पे उस सवाल को करा दिया जाएगा। तो मीन पे एक्सरसाइज आपको अब पढ़ाई जाएगी, क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये जो रिजल्ट्स हैं आप ये याद रखिए, इन्हीं रिजल्ट्स पे ही आपको सारा क्वेश्चन करना है। ध्यान से इसको समझिएगा, एक बार दो बार आप लिखेंगे अपने से और अभी इसका उपयोग करेंगे क्वेश्चन में तो आपको अपने आप ये समझ में आ जाएगा, फिर उसमें कुछ डरने जैसी बात नहीं रहेगी।